हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में 900 से अधिक एमसीक्यू के मास्टर वीडियो को। ये मास्टर वीडियो सीरीज़ का पार्ट 2 है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बजट किस सदन में प्रस्तुत किया गया था? बजट जो है किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दल बदल कानून को किस वर्ष लागू किया गया? तो 1985 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा इनमें से किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची में ये शामिल है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, हाईकोर्ट के मुख्य व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नवगठित लोकसभा के पहले सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। विधि के शासन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो लिया गया है इंग्लैंड से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नए राज्यों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आर्टिकल 3। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में किसमें जो है संशोधन नहीं किया जा सकता? तो प्रस्तावना जो है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, प्रस्तावना की जो मूल संरचना है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? ये थे अनंतसेनम अयंगर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू, 1947 से 1964 ईस्वी तक। अब हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुसूचित जातियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 341। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस धारा में क्या प्रावधान है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रह रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्च की जिम्मेदारी है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे? तो वह पुनः बने थे 1892 में इलाहाबाद अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अस्पृश्यता की समाप्ति किस में है? आर्टिकल 17 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? तो 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं तथा विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए हैं? 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए जाते हैं? तो ये दूसरी अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि का वेतन दिया गया है? तो हमने देख लिया द्वितीय अनुसूची में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने देर पूर्व उसे नोटिस देना होता है? 14 दिन पूर्व। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? आर्टिकल 54। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो 1/3 भाग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? तो मंत्रियों की नियुक्ति और उससे संबंधित। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का जो प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो बोलते हैं काम रोको प्रस्ताव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 98 विषय हैं। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? एम अनंतसयम अयंगर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया था? ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51 का ए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किसी विधेयक को धन विधेयक होने पर अंतिम निर्णय कौन देता है? ये कौन देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा
कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? आर्टिकल 85 के अंतर्गत। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो राष्ट्रपति अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रोटेम स्पीकर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकालता है? तो राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़ेगा? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पदत्याग पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित है? तो संसद में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? तो CEM जोड़ का। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1858 का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो? लिखित है आर्टिकल 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? आंसर है 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो 1 बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आर्टिकल 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? 36वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान संशोधन में कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभाओं ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया? 2001 की जनगणना के आधार पर है। मूल अधिकार एवं राजनीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकार वादी योग है और राजनीति निर्देशक तत्व नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता क्या है? राष्ट्रपति। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ? जुलाई 1947 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान बनाने वाले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया था? तो नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो सोवियत संघ के संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? KT शाह। अनुच्छेद 368 के संविधान के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ,
हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं, केवल संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाले बिल पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 11वीं अनुसूची। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या? 25 वर्ष। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो 2 बार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना पड़ेगा? 6 महीने के बाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का 80 और 31। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया? 7वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस राज्य का सर्वाधिक है? कितना? उत्तर प्रदेश 31। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, अन्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संघीय प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ वर्णित हैं? आर्टिकल 149 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो यह है 10वीं अनुसूची में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? यह है सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीटें निर्धारित हैं? तो लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीटें निर्धारित हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया? भाग 3। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? आर्टिकल 19 के ए में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है। कोलकाता प्रेसिडेंसी में कितने सदस्य थे? तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह सदस्य अपनी सत्ता का उपयोग किस रूप में करते थे? तो संयुक्त रूप में। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए है? व्यापारिक मामलों के लिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके लिए था? राजनीतिक मामलों के लिए। कौन से अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में देने की व्याख्या की गई? तो 1773 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। कितने सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ था? तो 15। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गवर्नर जनरल के बंगाल, उत्तरी पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान की गई? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? जेबी कृपलानी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया था? एम.एन. रॉय ने। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 ईस्वी तक संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो 299। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधित्व थे? तो 70। संविधान सभा में किस देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे?
बंगाल से और देश के विभाजन के बाद बॉम्बे से। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा की मांग को किसके तहत पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था? अगस्त प्रस्ताव। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। संविधान का प्रथम वाचन कब हुआ? 4 नवंबर 1948 ईस्वी से 9 नवंबर 1948 तक। संविधान का जो दूसरा वाचन है ये कब स्टार्ट हुआ? 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान का तीसरा वाचन कब हुआ? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक। संविधान सभा को भारतीय संसद में कब परिवर्तित किया गया था? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसे उसकी भारत की जो नागरिकता वो क्या होती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो भाग 3 को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 अगस्त 1947 ईस्वी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या है? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 39 का ए में है। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन की विधि किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दें? तो 6 सप्ताह। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आर्टिकल 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी 1892 में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। यह कथन किसका था? भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक। केसी वेयर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 1952 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन है? तो यह है इंटेक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। पार्लियामेंट्री सुधार जिसे हम बोलते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1866 और 1949 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से बाहर किया गया? 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? आर्टिकल 19 के ए में। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राज्य सूची। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो गुजरात में 1982 ईस्वी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। हमारा अगला क्वेश्चन है।
भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का प्रस्ताव कौन सा अनुच्छेद कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। आर्टिकल 249 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में विपक्ष दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। अगला क्वेश्चन है। संविधान निर्माण की दशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से पारित किया? 1976 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? ये थे वीवी गिरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? आर्टिकल 360। भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? एकल नागरिकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान। लोकसभा का क्वारम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? 1/10। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन, जिसमें लगातार 4 दिनों या अधिक की अवकाश नहीं जोड़ा जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 71। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 15। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है? किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाला व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन, लगभग 2 वर्षों के लिए। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? आर्टिकल 32। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया जाएगा? 2026 में। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई? 14। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित है? तो 22 भागों में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा का अधिकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार
निदेशक तत्वों की उपेक्षा करता है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आर्टिकल 123 द्वारा। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किसे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? 1936 ईस्वी में। वर्तमान में भारत नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी करता है? 5 प्रकार के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें किया गया? आर्टिकल 16 में। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। योजना आयोग के उपाध्यक्षों को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समकक्ष दर्जा दिया गया है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में। संविधान की किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? तो कही आर्टिकल 50 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये थी फतिमा बीवी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 389। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत या इंडिया। भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? तो यह है भारत के महान्यायवादी। इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 1976 ईस्वी में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, वित्तीय आपात, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया तथा वित्तीय आपात न्यायालयों की सर्वोच्चता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यह सभी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से ली गई मुख्य शक्ति कौन सी है? नीति निर्देशक सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? जापान से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से निम्न से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान। प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संघ के घटक राज्यों का, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संघ शासित जो भी क्षेत्र है उनका। द्वितीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते और पेंशन आदि का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तृतीय अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? विभिन्न पदाधिकारियों तथा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथी अनुसूची में किसका विवरण है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चौथी अनुसूची में किसका विवरण है? हमने देख लिया। छठी अनुसूची में किसका प्रावधान है? तो छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। समवर्ती सूची में वर्तमान कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। अगले क्वेश्चन है कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? तो 1992 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? 2003 में। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकतंत्र के 2 रूप कौन से हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। सभी संसदों की माँ कहलाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? तो अमेरिकी संविधान। आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेटो को। उग्र आदर्शवाद के जनक कौन है? हीगल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का स्थापना किसने किया? रूसो ने।
किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? अराजकतावादियों के अनुसार। किसके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है? तो ये था अराजकतावादियों के अनुसार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र है जापान का। जापान की संसद को क्या कहते हैं? डायट। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो ऑस्टिन ने। भारतीय संसद में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? आर्टिकल 17 के अंतर्गत। संगठनात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है? तो आर्टिकल 131 के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो राज्य सरकार के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अंग भारतीय लोगों के लोकसभा में और राज्य की विधानसभा में आरक्षण से। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप से स्वीकार किया गया? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? संविधान सभा विधायिनी ने। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है। संविधान के अनुच्छेद 72 ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? केवल राष्ट्रपति। दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष, सभापति का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। कौन करता है? मंत्रिमंडल सचिवालय। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक है? तो संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है हमारा। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? तो 5वीं अनुसूची में। भारत सरकार से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय के। किस देश में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है? यह संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालात श्रम को प्रतिषेध किया गया? अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्य अध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? गणतंत्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है? आर्टिकल 124 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान तथा यह संविधान किस वर्ष अंगीकृत एवं लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 ईस्वी में। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संगठनात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहते हैं? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने वाले राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करते हैं उसे क्या करते हैं? अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया आर्टिकल 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित कितने विषयों को शामिल है? तो टोटल 29 विषय हैं इसमें। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो यह संयुक्त प्रांत। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो राज्य सरकार।
किसने कहा था आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? दुर्गादास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो 2। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति। भारत की किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? नीलम संजीव रेड्डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक और व्यवहारिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में क्या अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय के आवेदन कर सकता है? आर्टिकल 32 के अंतर्गत। नागरिकों को मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए? संविधान के भाग 4 के ए में। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? कोवेरेंटो। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? नीलम संजीव रेड्डी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्य सूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया? तो 19वां संविधान संशोधन अधिनियम। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक क्रिया के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान किया गया था? अनुच्छेद 27 के तहत। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1952 ईस्वी के आम चुनावों के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14 दलों को। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो 15 नवंबर 1948 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल? तो राज्यपाल होता है। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन को क्या कहते हैं? विधानसभा और विधान परिषद। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किनके प्रति है? राष्ट्रपति के। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था? ये हमने ऊपर देखा 15 नवंबर 1948 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा के अंतिम सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 3। सर्वप्रथम राष्ट्रपति की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई। दूसरी बार राष्ट्रपति की उद्घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के अंतर्गत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी जिनका नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो महान्यायवादी। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? यह था 24 जनवरी 1950 ईस्वी। संविधान सभा की अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? अनुच्छेद 19 के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी अधिकार है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1948 में भारत का पहला आम बजट पूर्ण बजट प्रस्तुत किया था? तो आर.के. बनमुखम चेट्टी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे बी.एन. राव।
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अधिकार को समाप्ति या सीमित नहीं किया सकता? जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 20 और 21। किसी नजरबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने की संवैधानिक अधिकार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कुल कितनी आरक्षित सीटें हैं? 0। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो 22 भाषाओं का। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो आर्टिकल 343 के अंतर्गत। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रपात की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो 3 बार, 1962, 1971, 1975। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? आर्टिकल 368 के द्वारा। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? ऑस्टिन ने। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस के धर की अध्यक्षता में हुआ था ये नियुक्त। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की एक समिति का गठन किया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटामी सीतारामैया के। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु कब हुई थी? 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया? 18 दिसंबर 1961। गोवा और दमन में किसके अधिकार में थे? पुर्तगालियों। सिक्किम जो है भारत का राज्य कब बना? 26 अप्रैल 1975। हमारा अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। उत्तरांचल राज्य कब बना? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड राज्य कब बना? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 को। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है सामान्य बहुमत के द्वारा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, अनुसांगिक और परिमाणिक विषयों का बंद करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाए गए विधि किस अनुच्छेद में दी गई? आर्टिकल 4 में। संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 5 से 11। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब, पेप्सू, 20 जून 1951 में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकूल का एक अधिराज्य। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? लेबर पार्टी की। प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संसद में किस प्रकार की संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के लिए पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? ये थे वीवी गिरी। अगला क्वेश्चन है, कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? ये थे वीवी गिरी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? अब नहीं। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की गई है? प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान सभा में किस अनुच्छेद में नागरिकों से संबंधित प्रावधान है? तो आर्टिकल 5 से 11 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद की नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? आर्टिकल 11। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार आर्टिकल 8 में है। विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना आर्टिकल 9 में है। धर्म, मूलबंध, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध आर्टिकल 15 में है। शिक्षा का अधिकार क्या है? आर्टिकल 21 के क में। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 26 में है। राज की परिभाषा किसमें? आर्टिकल 13 और 36 में। भाग 6 में अंतर्विष्ट तत्वों के विरुद्ध लागू नहीं होना आर्टिकल 37। पुरुषों और स्त्री सभी नागरिकों के लिए समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें? आर्टिकल 39 के डी में। काम की न्यायसंगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का बंद किसमें? आर्टिकल 42। कर्मकारों के लिए निभाई मजदूरी आर्टिकल 43।
संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती मामले 1973। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई है? प्रस्तावना में। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? एक भी बार नहीं। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर संशोधन अधिनियम 1986। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? जम्मू कश्मीर में। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होता है? संसद या विधानसभा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? तो लोक लेखा समिति। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? कोई नहीं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने समय के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ 1959 ईस्वी में जब बीबी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्यग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। संविधान की व्याख्यादाता और संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए? जर्मनी के वाइमर संविधान से। नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 के भारत नागरिकता कानून में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 74 का 1 में। पंचायतों की सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होता है? प्रत्येक 5 वर्षों में। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? संसद के। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करता है? प्रत्येक 5 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्य परिषद की स्थापना किसने की? राष्ट्रपति ने। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश हैं? 33। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का, अक्टूबर 1953 ईस्वी में। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? समवर्ती सूची। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? ब्रिटिश संसद में। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों को। भारतीय विदेश सचिव किस सेवा के अंतर्गत आती है? केंद्रीय सेवा। संसद के कितने सत्र होते हैं? उनका नाम बताइए। 3, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? प्रशासनिक सुधार के लिए। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? अखिल भारतीय सेवा में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, उच्च न्यायालय के परामर्श से। संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? 6। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो कितने स्थान आरक्षित हैं? 84। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों में चुनाव लड़ सकता है? अधिकतम 2। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? उच्चतम न्यायालय। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? BN राव। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए थे कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान
में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। भारत की संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करती है? राज्यों के संघ के रूप में। भारतीय संविधान का स्वरूप संगठनात्मक अथवा एकात्मक है, दोनों का समन्वय है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस वर्ष किस विषय में संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? भारत की संचित निधि। दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित विधेयक। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस की कितनी सीटें मिली थी? तो 208। रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के लिए निवास का प्रमाण पत्र देना होगा? 5 वर्षों का। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त है? 24वां संविधान संशोधन। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयों में। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को ने परोक्ष रूप से निर्वाचित किया था? प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? आर्टिकल 15। सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? आर्टिकल 352। उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन और शक्तियों का विनिमय करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद को है। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराते हैं? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए। किसने लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिपरिषद 44वें संविधान संशोधन द्वारा। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है ये। नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा आवश्यक है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकार न्यायालयों में परिवर्तनीय है या नहीं? परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? युद्ध या ब्रह्म आक्रमण, दोनों ही परिस्थितियों में। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना अनुच्छेद 43 के क में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता जो आर्टिकल 44 में है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का विवरण आर्टिकल 46। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य आर्टिकल 47। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने के प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ये किसमें? आर्टिकल 48 में है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों का वस्तुओं का संरक्षण आर्टिकल 49 में है। माता पिता या संरक्षक जैसी भी स्थिति हो अपने उस बच्चे की शिक्षा देने का अवसर प्रदान करेगा जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच हो, आर्टिकल 51 के क में है। भारत का राष्ट्रपति 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति 53। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति 55। भारत का उपराष्ट्रपति 63। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना आर्टिकल 64। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद आर्टिकल 74 में है। भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराते हैं? संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए। किसके लिखित निर्णय के प्राप्त पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद 44वें संविधान संशोधन द्वारा। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी।
संविधान की किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विस्तार से चर्चा हुई है? राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत, इसे राज्य का नीति निर्धारक तत्व बोलते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का जो अधिकार है उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार है, उसका प्रारंभिक अधिकार है। संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो राष्ट्रपति। एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति आर्टिकल, ये हमने देख लिया, 63 में है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी, आर्टिकल 77 में। लोकसभा की संरचना, आर्टिकल 81 में। संसद के सदनों की अवधि, आर्टिकल 83 में। सदनों के अभिभाषण का और उसके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किसमें? आर्टिकल 86 में है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 87। संसद के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार, आर्टिकल 88। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, आर्टिकल 89। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आर्टिकल 93। सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, आर्टिकल 99। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति किसमें है? आर्टिकल 100। धन विद्या के समय विशेष प्रक्रिया, आर्टिकल 109। धन विद्या की परिभाषा, 110। वार्षिक वित्तीय विवरण, 112। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किया जाना, आर्टिकल 122। संसद की विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याति करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 123 में। उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, आर्टिकल 129 में। निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्ण अवलोकन, आर्टिकल 137 में है। क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? नहीं। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वह कौन सा अनुच्छेद उल्लंघित करता है? आर्टिकल 213। संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, आर्टिकल 79 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने स्थान आरक्षित है? 84 और 47। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम को निषेध करता है? आर्टिकल 24। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत आंतरिक और ब्राह्मण दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्न भारत की जनता में निहित है। संविधान सभा ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? वह प्रारंभ समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परिरक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। 15 अगस्त 1947 ईस्वी में 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक औपनिवेशिक राज्य, डोमिनियन स्टेट। कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? वित्त आयोग। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 85। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितनी समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? युद्ध तथा ब्राह्म आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? कोई समय सीमा नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? नहीं। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? राष्ट्रपति। किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरी रियासत कहा जाता था? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? आर्टिकल 143। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया? 1 बार। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो 6 वर्षों के लिए। संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेशी को जारी कर सकता है? मंत्रिपरिषद की सहमति से। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? राज्य सूची में। लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। संविधान की किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? आर्टिकल 360।
भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान संशोधन से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन से। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत की सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? 20 फरवरी 1947 ईस्वी। किस राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? आर्टिकल 3 के अनुसार। 71वें संविधान संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया? पुडुचेरी और दिल्ली। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। भारतीय संविधान के किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? 44वां संविधान संशोधन। संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया? परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान के विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी। विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? आर्टिकल 14 के अंतर्गत। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? विधानसभा। राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाविष्ट किया है? आर्टिकल 51। भारत के संविधान में सार्वजनिक आदर्श मत का समावेश किसमें है? समवर्ती सूची में। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किसमें निहित है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? अल्पसंख्यक के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रबंध के अधिकारों से। संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करना का क्या तात्पर्य है? केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवों की सुरक्षा का अधिकार है? आर्टिकल 48 के ए के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की उद्घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर ही की जा सकती है। किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस संविधानिक संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जब दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता है? 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। मूल संविधान में कितने राज्य का उल्लेख है? 20 राज्यों का। दादर और नगर हवेली भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो ये पुर्तगाल के थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? लोकसभा के। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कौन हटा सकता है? संसद के परामर्श पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया से राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। CCEA क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? एक मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? आर्टिकल 280 में है। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? राजमन्नार समिति ने। केंद्र सूची, राज्य सूची और सम्मति सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? 7वीं अनुसूची में। 15 मार्च 1950 ईस्वी में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई? 14 भाषाओं को। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1955 संशोधन 1976 ईस्वी में। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। भारतीय संविधान का स्वरूप संगठनात्मक है या एकात्मक? दोनों का समन्वय है।
ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद।